बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान के अगवा के उस नाकाम ड्रामे से मुतल्लक जिसका आज सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया पर चर्चा रहा और बड़े ड्रामाई अंदाज में वो बाजियाब हो गए और इस्लामाबाद के नवाही इलाके फ़तेह जंग के करीब उनको अगवा करने वाले नामालूम अफराद ने उनको गाड़ी से उतार कर रिहा कर दिया। ये ड्रामा लफ्ज़ मैंने किस लिए इस्तेमाल किया, आज हमारे पब्लिक टीवी के शो में जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब थे। जब हमने उनके सामने ये मामला उठाया तो उनका कहना ये था कि ये जो अगवा का तमाम तर मामला है ये बज़ाहिर एक ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की असल वजह पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की एजेंसियों को बदनाम करना है। आप ये देखें कि मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तौहीन अदालत का केस चल रहा था। उनकी कुछ नाजेबा ट्वीट्स थी जो उन्होंने आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ की थी, जिनके अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजों पर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे और ये कहा था कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में उनके अपने साथी जजेस ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनको धोखा दिया है और उनको इस तमाम तर केस के अंदर ट्रैप किया है। अब इस तरह की ट्वीट्स एक सहाफ़ी की जानिब से बाकायदा फ़रीक बनना, ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा मानी ख़ेज़ मामला है। आज उनके इस अगवा के ड्रामे के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने उनके घर पर विज़िट किया और मतीउल्लाह जान साहब की अहलिया और उनके बच्चों के साथ मुलाकात की, अपनी तमाम तर हमायत और मदद की यकीन दहानी करवाई। अब आ जाते हैं उनके अगवा के इस ड्रामे पर। जनरल अमजद शुएब साहब का ये कहना था कि एक ऐसा शख्स जिसके ख़िलाफ़ मुल्क की सुप्रीम अदालत के चीफ़ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया हो, कल उस तौहीन अदालत की अहम तरीन कार्रवाई जिसमें उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद हो सकती है, चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, उसकी समाअत हो और एक दिन कबल उनको अगवा कर लेना, ये पाकिस्तान की रियासती अदारे और पाकिस्तान की एजेंसियों में बैठे हुए लोग ना तो इतने बेवकूफ़ हैं, ना ही वो इतने कुंद जहन हैं कि ऐसे शख्स को वो हीरो बना दें जो मुल्क के सुप्रीम इदारों और मुल्क की आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ तरीन जजेस के ख़िलाफ़ इतना बुग़्ज़ रखता हो, इतनी नफ़रत रखता हो, इतने घिनौने अल्फाज और इतने घिनौने जुमले इस्तेमाल करता हो। अब उनके अगवा के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, वफ़ाकी वज़रा ने और आला सतह के ऊपर ये इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया गया, उस नोटिस के बाद कुछ ही घंटों के बाद वो बाजियाब हो गए। अब उनके ख़िलाफ़ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होगा, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। अब आप ये देखें कि इस तरह के इश्यूज़ को लेकर, इस तरह के मामलात को लेकर पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान के सुप्रीम इदारों को जिस तरह से बदनाम किया जाता है, ये लोग बज़ाहिर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की उस मुहिम पर काम कर रहे हैं जिसका भारतीय मीडिया के अंदर भी आप लोगों ने बड़ा चर्चा सुना कि पाकिस्तान के मीडिया के जो नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी हैं उनको उन तक हमारा बयानिया पहुंचाना होगा। वो लोग हमारे बयानिए को प्रमोट करेंगे। जब वो लोग हमारे बयानिए को प्रमोट करेंगे तो हमें यहाँ पर बैठकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब पाकिस्तान के अपने लोग, ये नाम नहाद दानिश्वर, नाम नहाद सीनियर और नाम नहाद सीनियर एंकर्स जब पाकिस्तान के इदारों को इस तरह से बदनाम करेंगे तो भारतीय मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपना वक्त का ज़िया करे और वो अपनी एनर्जी इन इश्यूज़ के ऊपर लगाए जो कि बखूबी हमारे सहाफ़ी हज़रात सरअंजाम दे रहे हैं। अब ये इस तमाम तर ड्रामे के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि इनको FIA की साइबर क्राइम एजेंसी ने उठाया हो। FIA की साइबर क्राइम एजेंसी बग़ैर किसी को नोटिस दिए, बग़ैर किसी से जवाब तलबी किए, किसी भी शख्स को, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो पाकिस्तान का आम शहरी हो, इस तरह से नहीं उठाती। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ कि आया उनको क्या रियासती एजेंसियों ने उठाया था। अब उनकी जो अगवा की नाम नहाद अगवा की जो
CCTV फुटेज सामने आई है उसमें बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अगवा होने से पहले मतीउल्लाह जान साहब अपनी जेब से कोई चीज़ निकाल कर फेंक रहे थे। अब वो चीज़ क्या थी? एक पहलू ये भी है कि कल जब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना था तो ऐसा कौन सा डर था, ऐसा उनसे कौन सा ख़तरा था, वो अपनी जेब में कौन सा ऐसा एटम बम लेकर जा रहे थे जिससे डर कर उनको अगवा कर लिया गया और उनसे वो ख़तरनाक अशिया बरामद करना मकसूद थी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ ना लेकर जा सकें। ये तो बज़ाहिर एक मजाक ही लगता है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ कि उनकी जेब में ऐसा क्या था जो मतीउल्लाह जान साहब को इतना खौफ था, इतना डर था कि वो अपने अगवाकारों के हाथ चढ़ने से पहले, अगवा की इस कार्रवाई के मुकम्मल होने से पहले अपनी जेब में से वो निकाल कर फेंक रहे हैं। अब उनकी इन ट्वीट्स की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा उनकी इन नाम नहाद ट्वीट्स का जिक्र कर लें जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और इस नोटिस के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी समाअत होगी। पाकिस्तान का आइन, साइबर क्राइम्स और जो इज़हार राय की आज़ादी पाकिस्तान के आइन में दी गई है उसमें वाज़े तौर पर बाउंड किया गया है, ये पाबंद किया गया है, ये पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी शख्स आज़ादी इज़हार राय की आड़ में पाकिस्तान के सुप्रीम इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ खारजा ताल्लुकात को ना तो निशाना बना सकता है, ना ही उन मामलात के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद की जा सकती है। अब जो अल्फाज मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी ट्वीट्स में इस्तेमाल किए हैं वो ना सिर्फ ये कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं, वो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, जो कि आज नज़र भी आ गया है कि जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुफिया तौर पर जाकर मतीउल्लाह जान के घर उनसे मुलाकात की है, ये इसी से इशारा मिलता है कि ये मामलात और उनके अगवा का ड्रामा और उनकी मतीउल्लाह जान के ट्विटर हैंडल से की जाने वाली ट्वीट्स के पीछे असल मकसद क्या था। अब उनकी जो ट्वीट्स हैं वो ना सिर्फ ये कि साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं जिसकी पाकिस्तान के कानून के अंदर बड़ी सख्त सज़ा है। आप इससे पहले भी काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में देख चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतल्लिक़ एक अहले तशी के आलिम ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। वो वीडियो बयान बड़ा वायरल हुआ जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया। काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने इस्लामाबाद के एक थाने में भी उस वीडियो बयान से मुतल्लिक़ दरख्वास्त जमा करवाई कि मेरे शोहर को सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज को जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। इस वीडियो बयान में उनको इस शख्स से जान जाने का ख़तरा है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि आज खुद नोटिस लिया बल्कि मुलजिम को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम और एंटी टेररिस्ट एक्ट के शिकों का मुकदमा दर्ज करके बाकायदा चार्ज फ्रेम किया जा चुका है, बल्कि अब तक वो इस तमाम तर मुकदमे की समाअत तक वो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। अब आप अपना दोहरा म्यार देखें, आप अपनी मुनाफ़कत देखें। जब बात आती है काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद की तो आप मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगनी चाहिए, इसके ऊपर साइबर क्राइम एक्ट भी लगना चाहिए। जब आपकी अपनी ज़ात पर बात आती है, जब आपके अपने किरदार पर बात आती है तो आप इंतहाई ढिठाई से, इंतहाई बेशर्मी से आप आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक़ इतने घटिया अल्फाज पर मुश्तमिल ट्वीट्स करते हैं। आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमे की समाअत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। आप आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजों को ये इन अल्फाज से पुकारते हैं कि उन्होंने अपने साथी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद आप इस तरह से ये अगवा का ड्रामा रचाते हैं। अगवा का ड्रामा, ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैंने ख़ुद जब तक वो अगवा थे इस अमल की इन अल्फाज में मज़म्मत की कि अगर उनको वाकई ही इस तरह से गिरफ़्तार किया गया है बग़ैर किसी मुकदमे के और बग़ैर किसी इत्तला के तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अगर उनके ऊपर किसी किस्म का मुकदमा है, उनसे कोई जुर्म सरज़द हुआ है तो उन पर बाकायदा
FIR दर्ज की जाए, उनका बाकायदा ट्रायल किया जाए, बाकायदा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाए। लेकिन इस तरह दिन दिहाड़े किसी को अगवा करना, किसी को इस तरह से ज़बरदस्ती उठा कर ले जाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन जिस तरह उनको उनके अगवा का ड्रामा और जिस तरह से उनको बाजियाब करवाया गया है, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि ये एक प्री प्लान सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद उनके ख़िलाफ़ चलने वाली तौहीन अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होना था। अब ये अगवा की साजिश और ये ड्रामा किसने किया, कौन लोग इस्तेमाल हुए, किन लोगों ने ये तमाम तर मनसूबा बंदी की, इस हवाले से तो कल सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली इनकी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब तलब करेंगे, उससे पता चल जाएगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।